जेएलकेएम जिला अध्यक्ष दीपक महतो के नेतृत्व में एक मशाल जुलूस निकला जिसमें एशिया के अध्यक्ष इंदर अग्रवाल का पुतला फूंका गया। कंपनी प्रबंधन को यहां चेतावनी भी दी गई कि आप अगर जगह पर नहीं आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा। मामला सरायकेला जिले से जिला है। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में भारत इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड बेबको कंपनी में कार्यरत 56 मजदूरों को हक अधिकार दिलाने के लिए जेएलकेएम के जिला अध्यक्ष दीपक महतो के नेतृत्व में टाटा कांड्रा मेन रोड पर एक मशाल जुलूस निकाला गया। आपको बता दें, इस मशाल जुलूस का कारण 3 फरवरी की घटना है, जहां मजदूर अपने हक और अधिकार के लिए बेबको कंपनी गेट के बाहर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच कंपनी के बाउंसर के द्वारा प्रदर्शनकारियों को बर्बरता पूर्वक लाठी डंडों से पीटा गया, उन पर हमला किया गया, जिसके कारण 5 मजदूरों को काफी गंभीर चोट लगी थी, जिनका इलाज अभी तक अस्पताल में चल रहा है। इस घटना के बाद जेएलकेएम ने कंपनी प्रबंधन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कंपनी हरकत में नहीं आती है और मजदूरों को हक और अधिकार नहीं मिलता तो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए वो बाध्य है। इस प्रदर्शन में नवीन भालोटिया डूब मरो के नारे लगे। उद्योग क्षेत्र के एशिया अध्यक्ष इंदर अग्रवाल, श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव, बेबको कंपनी के मालिक नवीन भालोटिया का यहाँ पर पुतला फूंका गया। तो कुल मिलाकर के इन कंपनियों के खिलाफ, खास करके बेबको के खिलाफ जेएलकेएम ने मोर्चा खोल दिया है। अब देखना है कि क्या जेएलकेएम की मांगे मानी जाती है। बेबको कंपनी के मजदूरों का और आक्रोश हम लोगों ने आज रोड पर मशाल जुलूस के माध्यम से हम लोग संदेश दिए हैं बेबको कंपनी को कि अविलंब जो मजदूरों के साथ जो अत्याचार और जो जिस प्रकार से मारपीट किए हैं उस पर प्रशासन, जिला प्रशासन तत्काल संज्ञान ले। अभी तक किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं हुआ। ये अत्यंत दुख की बात है, क्योंकि हम लोगों ने जिला प्रशासन को इस मामले में अवगत कराए थे कि वास्तव में मजदूरों के साथ जिस प्रकार के साथ मारपीट, अभद्र व्यवहार किया गया था, उसका विरोध में आज हम लोग मशाल जुलूस के माध्यम से एक संदेश देना चाह रहे हैं कि कंपनी अगर इस बेबको कंपनी जो अन्याय किया है उस पर अगर वो माफी नहीं मांगती है तो पुरजोर विरोध प्रदर्शन हमारे पार्टी की ओर से किया जाएगा। सबसे पहले तो आप लोगों को जोहार और आपके चैनल के माध्यम से सभी अभिभावक को जोहार करते हैं। देखिए, आज हमारे सभी मजदूरों के साथ गलत हुआ है, जो नहीं होना चाहिए था। मजदूरों हक अधिकार नहीं मिलने से हम लोग गेट जाम करने गए थे, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे। वहाँ आके कंपनी प्रबंधक मारपीट किए हैं, पूरी तरह से घायल कर दिए हैं। क्योंकि जो घायल है वो उनका अभी भी उनका तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। इसीलिए आज हम लोग मशाल जुलूस के माध्यम से उन्हें जानकारी दे रहे हैं कि अगर अभी भी कंपनी प्रबंधक नहीं मानते हैं तो आगे हमारा रणनीति और भी बड़ा होगा। पूरी तरह से हम लोग आंदोलन करेंगे। में जो मजदूर अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनको कंपनी प्रबंधन ने बिना कुछ सूचना किए अपने जो पैसा का पावर और गुंडाई का रोब दिखा के उन मजदूरों के साथ जो मारपीट किए, जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहा था, उनको मारना 3rd डिग्री के तहत। आज सोचिए वो लोग हॉस्पिटल में एडमिट है। एक पीड़िता जो है उनका शादी होने वाला, सोचिए वो अभी हॉस्पिटल में सीरियस केस में है। तो ये जो केस जो हुआ है इसका हम कड़ी निंदा करते हैं और इस पे तुरंत संज्ञान लेना चाहिए था प्रशासन को भी, जिला प्रशासन को भी, जो अभी नहीं लिया। उन लोगों के पर हम लोग नामजद आरोपियों लोग को बस केस भी किया, लेकिन अब तक कुछ भी कार्रवाई नहीं होता जिला प्रशासन के ऊपर से, ना उपायुक्त ने कुछ कार्रवाई किया। तो हम लोग का यही मांग है, आज सदन में ये आवाज उठ रहा है, कल सदन में भी उठेगा। अगर मजदूरों को न्याय नहीं मिलता तो आज जो ये जो भोलोटिया ब्रदर है अपने आप को जो पैसा, पावर और गुंडे के वर्ग में जो उछल रहे हैं ना, तो उसको हर्ष से फर्श में लाने का काम करेंगे, समझे। तो वो जो पैसा और पावर, राज्य के सीएम को भी जेल जाना पड़ा था। कानून से बढ़कर आप नहीं हो सकते हैं, राज्य के सीएम भी जेल गए हैं। तो पैसा और पावर का खौफ मत दिखाइए। पैसा और पावर हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी के पास भी था, वो भी जेल गए। तो कानून से बढ़कर आप नहीं है, तो जितना जल्दी हो के मजदूरों का समाधान कीजिए, नहीं तो आपको भी जेल भेजने का काम करें। बेबको कंपनी है और हमारे जो एशिया के चेयरमैन है उनको भी इस पर मध्यस्थता करके आपसी समन्वय बना के काम करना चाहिए। मजदूरों का जो हक अधिकार के वो लोग मांग है, वो मांग को पूरा करना चाहिए। कार्रवाई क्या, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें हम लोग कानून का ये में जाएंगे, शरण में जाएंगे। जिला प्रशासन में हम लोग केस किए, अभी तक कुछ नहीं कार्रवाई हो रहा। जिला प्रशासन के ऊपर भी केस करेंगे, जो भी बड़ा बाबू है केस करेंगे, सबका करेंगे। हम लोग एफआईआर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। आज हम लोग झारखंड आज इसलिए बनाया था कि बाहर से आके लोग अपने कोई यहाँ हक अधिकार मांगेगा तो उसको मार पीट के भगा देंगे, इसलिए झारखंड बनाया है। क्या लग रहा है, हुआ सरकार ठीक है, अब हुआ सरकार खाली नाम का है। सरकार में अब देखिए ना, हर अब पूरे सब जिला का बात कर रहे हैं, कितना हत्या हो रहा, कितना रंगदारी हो रहा, सब कुछ एकदम धड़ल्ले से हो रहा।
तो इस चीज को हेमंत सोरेन हमारे माननीय मुख्यमंत्री को भी संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसा झारखंड के लोगों के साथ ऐसा ना हो। मजदूर वर्ग के लोग हैं, झारखंड के लोग दिहाड़ी मजदूर कर रहे हैं रोजाना। इस चीज को सोचना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री को भी कि यहाँ के लोगों को न्याय मिले। हेमंत सोरेन जी हमारे वहाँ बोलते हैं कि जो कंपनी पैसा नहीं दे रहा, उचित पैसा नहीं दे रहा या पेमेंट नहीं दे रहा, आप कंपनी जाम कर दीजिए। ऐसा बोलने से नहीं होगा, रूल बनाइए। आप रूल तो बना देते हैं कि 75% जाके स्थानीय को इम्प्लीमेंट होना चाहिए, तो क्या वो इम्प्लीमेंट है? कंपनी में जाकर देख रहे 75% स्थानीय रोजगार कर रहे कि कौन कर रहे हैं? नहीं देखने को, देखने का काम किसका है? फैक्ट्री इंस्पेक्टर का। वो जाते हैं कभी? सेफ्टी इंस्पेक्टर कभी कंपनी जाते हैं? नहीं जाते हैं। सेफ्टी का मानक जो मापदंड होता है कोई भी कंपनी में फॉलो नहीं होता है। SIPF तक नहीं काटता है, बोनस तक नहीं मिलता है। इस कंपनी में बेवकूफ कंपनी का बात कर रहा है। वही भोलोटिया ब्रदर से अपील करेंगे, मांग करेंगे कि जल्द से जल्द इन मजदूरों की समस्या को हल करें और जो भी पीड़ित, जो भी घायल हुए हैं, उनका खर्चा का वहन कीजिए, उनसे माफी मांगिए। नहीं तो ये जो बात है ना, सड़क से लेकर सदन में आवाज उठाएगा। हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी को इस घटना का संज्ञान दिया गया और संज्ञान में लिए। इस चीज को हम बता देना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से। मेरा नवीन महतो, कोल्हान प्रमंडल अध्यक्ष। कभी मुखरता से बात नहीं की है। मैं जानता हूं कि ये पूंजीपति वर्ग के लोग, ये तानाशाही लोग, ये धनबल के लोग, बाहुबल के लोग हमारे मजदूरों के हक और अधिकार को दबाने के लिए साम दाम दंड भेद अनेक प्रकार की ये नियम नीति चलते हैं। लेकिन इन कंपनियों का विरोध अगर कोई कर रहा है तो अभी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा कर रहा है। और इनका आरोप कौन लगा रहा है? आरोप यही कंपनी वाले लोग लगा रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि नुकसान अगर कंपनियों का अगर नुकसान कोई करेगा तो वो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा करेगा। और नुकसान क्यों करेगा आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि यही कंपनी लोग हैं जो मजदूरों का हक को खा करके, मजदूर का अधिकारों को लूट करके अपने बड़े बड़े गाड़ियों में डीजल डलवाते, बड़े बड़े आलीशान बंगलों पर रहते। देखिए, ये स्पष्ट है कि यहाँ पूरे औद्योगिक क्षेत्र में न ही मिनिमम वेजेस मिल रहा है, न ही PF पैसा है, न ही बोनस। जो सरकार के द्वारा जो न्यूनतम जो मानक है, उन मानकों को भी पूरा नहीं किया जा रहा है। इनके खिलाफ अगर मजदूर एक शब्द बोले तो मजदूर को पीठ में लात मार कर इनको कंपनी से बाहर भगाया जाता है। आप जाता नेतागिरी करते हैं, आप कंपनी से हटिए। तो उन मजदूरों के हक के लिए बेशक झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा मुखरता से तो लड़ रही है, इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन विषयों पर हमारे सदन में दहाड़ रहे हैं टाइगर जयराम दा। आप देखेंगे कि पहले विधानसभा का कोई भी सत्र को लोग नहीं देखते थे। आजकल केवल और केवल टाइगर जयराम दा के उनके बातों को सुनने के लिए हर लोग विधानसभा का सत्र का इंतजार करते हैं। तो वहाँ तो हमारे टाइगर झारखंडी मुद्दों को लेकर के अपने आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ भी हमें जो भी गरीब, शोषित, मजदूर कोई भी व्यक्ति रहे, अगर उनकी आवाज़ हम तक पहुंचेगी तो हम उनके लिए निरंतर संघर्ष करते रहेंगे। आरोप लगाने वाले लगाएंगे, लेकिन मजदूरों का हक और अधिकार के लिए, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के हक और अधिकार के लिए जहाँ भी न्याय के लिए लड़ाई लड़नी पड़े, हम लोग लड़ाई करेंगे। तो इसी के साथ आप देख रहे थे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने आज पुतला भी फूका। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो क्षेत्र था, ये क्षेत्र पहले कृषि प्रधान क्षेत्र था, कृषि से लोग जुड़े हुए थे। जब कंपनी यहाँ पहुंची, धीरे धीरे एक एक करके 100 कंपनी के साथ साथ 3-3 हज़ार कंपनी यहाँ बस गई। और अब लड़ाई सिर्फ उद्योगपतियों के साथ है, क्योंकि अब जो है लड़ाई कुछ बची नहीं है। लोग यहाँ रोजी रोजगार के लिए कंपनी पहुँचते हैं और कंपनी में उनके साथ शोषण होता है। और जाहिर सी बात, जब शोषण होता है तो एक बार उबाल फूटता है, और उबाल फूटने के बाद इस तरह की पुतला फूकी जाती है, इस तरह की चीज़ें होती हैं और जो है फिर से जो है चेताने का प्रयास किया जाता है। फिलहाल ये तो प्रयास झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा कर ही रही है। इसी के साथ आप भी बने रहिए हमारे चैनल के साथ। लगातार जिस तरह की घटनाएं, गतिविधि हो रही है मजदूरों के साथ, वो हम लगातार आप तक पहुंचाते रहे हैं और पहुंचाते आगे भी रहेंगे। सहयोगी दीपक महतो के साथ आप मुझे देख रहे थे सरायकेला के गम्हरिया से। दशरथ चौहान।